शुरुआत करता हूं। शुरुआत उदय शंकर यादव जी आपसे करता हूं। रुकिए रुकिए ना प्लीज प्लीज। उदय शंकर यादव जी, बड़ी देर कर दी आते आते। आज जाकर दीपावली के दिन आपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, फिर भी 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप लोग कांग्रेस के ही खिलाफ हैं। माइक उठा के। लेट लगा है लेकिन हम दुरुस्त आए हैं और एकता के साथ। अगर आप देखेंगे तो मैं चैलेंज देता हूं एनडीए को, जो यहां भी आप वोटिंग करवा सकते हैं, जो एनडीए की ताकत और महागठबंधन की ताकत क्या है। नहीं, कहां से ताकत? आप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगहों पर महागठबंधन आपस में चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन का बम फूट गया। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते थे, दीपावली है, महागठबंधन ही फूट गया कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है। कौन क्या कह रहा है वह हम नहीं जानते हैं। काहे? कौन क्या कह रहा है मैं नहीं जानता हूं। इंडिया गठबंधन एक है और ताकत के साथ मैं यही तो जानना चाहता हूं, कैसे एक है? आपस में ही लड़ रहे हैं फिर भी एक है। नहीं नहीं, ये विरोधी कहते हैं। विरोधी कहाँ कहते हैं? विरोधी कहते हैं जो हम अनेक हैं लेकिन हम एक हैं और मेरी ताकत को आप देख सकते हैं। नहीं, सवाल ये है कि ताकत को कैसे देखेंगे मुकुंद चौधरी जी? ये आपस में ही लड़े कह रहे हैं, आप लोग सिर्फ माहौल बना रहे हैं। ये एकता है, आप लोग कह रहे हैं बम फूट गया महागठबंधन का, ये कह रहे हैं हम एक हैं। आपने शुरू में ही नारेबाजी नहीं, आप लोगों के बीच में आऊंगा। आप लोग अपनी बात रखिएगा, सवाल तैयार करिए। पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, मैं हर बार कहता हूं। नारेबाजी नहीं किसी की, प्लीज बोलिए। आपने शुरू में ही कहा कि महागठबंधन में असमंजस की स्थिति है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। न कांग्रेस राजद को मानने को तैयार है, न राजद कांग्रेस को मानने को तैयार है। मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए दोनों में माथापच्ची हो रही है। स्थिति यह है कि आज नामांकन का जब आखिरी दिन, वापसी का दिन है, तब वो प्रत्याशी का अनाउंस कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से लोग को बुला बुला करके उन्होंने नामांकन कराया है। नामांकन करने वालों को पता नहीं है कि हम कैंडिडेट हैं कि नहीं है। उन्होंने पहले नामांकन कर दिया, फिर कहा गया कि नहीं यह सीट तो वीआईपी पार्टी की है, आपका सिंबल वीआईपी का हो गया, वीआईपी वाला निर्दलीय हो गया। पता नहीं चल रहा है कि वो उम्मीदवार किस दल का है। और जहां तक दरभंगा की बात है, तो दरभंगा की स्थिति तो यह है कि दरभंगा नगर से 20 वर्षों से यहाँ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हारती आई है। इस बार स्थिति ठीक है। उमेश सैनी जी रुक जाइए। उमेश सैनी जी, मुकेश सहनी पहले नाराज थे, पहले महागठबंधन अस्वस्थ था। आपको नहीं लगता है कि इससे बड़ी अस्वस्थता या बीमारी क्या हो सकती है कि 5 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है? कैसे मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन जाएंगे? कहां 5 सीटों पर आरजेडी? मैं कहता रहा हूं, लिस्ट आ गई है 143 उम्मीदवारों की, और यही खबर है कि 5 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ है। वो तो गनीमत है कि राजेश राम के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया। मदन शाह उधर कुर्ता फाड़ कर जमीन पर लेट गया, फिर भी उनको मधुबन से टिकट नहीं मिला। ये तो हमारा आपस का सौहार्द है। अच्छा, कुर्ता फाड़ना सौहार्द है? नहीं, हमारे में कुर्ता फाड़ना कौन सा सौहार्द? हमारे महागठबंधन में इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं, कुर्ता छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं कि हम लड़ेंगे तो हम ही लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। ये भले कुर्ता फाड़ दे एक दूसरे का। कुर्ता फाड़ने की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ। हमने होली में कुर्ता फाड़, होली कुर्ता फाड़ने की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ। कुर्ता फाड़ दीपावली होती है भाई। कुर्ता फाड़ने की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ। वो तो कुर्ता फाड़ के जमीन पर लेट गए। यहाँ 20 साल से सरकार है, एक ही चेहरा, एक ही पोस्टर, और शहर की स्थिति वही बदहाल है। ये आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं, हमको तो बदलाव आएगा। बदलाव कैसे आएगा जब आप खुद अपनी हालत ठीक नहीं कर पा रहे गठबंधन की? सर यहाँ कुर्ता फाड़ने की बात नहीं है। यह मिथिलांचल और यह दरभंगा मांग रही है, जो 20 सालों से आपने जो सरकार चलाया। आज अशोक पेपर मिल, लोहट चीनी मिल, रयाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, हसनपुर चीनी मिल और मट्ठा राही का चीनी मिल क्यों बंद है? 20 साल सरकार चलाने के बाद अगर यह कोई कहता है जो हमने विकास किया है, तो ऐसे लोगों के बदलने की बात है। चलिए, अच्छा है आप लोग इस कुर्ता फाड़ने की बात कर रहे हैं या नहीं चलेगा? बिगड़ती सेहत पर नजर आलम मैंने सवाल किया तो ये चले गए कि चलिए अब दरभंगा के मुद्दों की बात कर ली जाए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे 20 साल में? आप तो बताइए। सुनिए, नजरे आलम को सुनिए। क्या रहे थे?
20 साल में क्या कर रहा था? आऊंगा आऊंगा फिर आऊंगा, बहुत समय है, आऊंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, एक सुनिए, बोलिए आप बोलिए। जो अभी आपने इनसे पूछा कि आपका अलायंस कैसा है, पूरे बिहार की जनता कह रही है कि वो महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है और इसके यहाँ कार्यकर्ता का कोई मान सम्मान नहीं है। अभी आपने भी कहा कि कुर्ता फाड़ कार्यकर्ता आंदोलन कर रहा है, इनके यहाँ 5 करोड़ कम से कम टिकट का रेट है। एक तरफ पिताजी टिकट बांटते हैं, दूसरी तरफ बेटा टिकट वापस लेता है। तो इनके यहाँ पैसे पे टिकट बेचा जाता है, इनको कोई मतलब नहीं है विकास के मॉडल से, कोई मतलब नहीं है कार्यकर्ता से। अभी इन्होंने ये कहा इनका सीधा सीधी ठगबंधन फेल्योर है। दरभंगा के विकास पे ये बात कर रहे थे। अभी बगल में यहीं पे देखिए निर्माण कार्य चल रहा है, पूरी सड़कों पे गलत मत बोलिए, ये तेजस्वी जी का देन है, विकास मॉडल है सर, ये तेजस्वी जी का देन है। शोएब अहमद खान रुक जाइए, एक बार सबकी बातचीत हो जाए। नजर आलम रुकिए, आऊंगा भाई, रुक जाइए। मैंने पहले कहा नारेबाजी नहीं, ऐसे किसी को एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देगी। कम से कम आज दीपावली के दिन थोड़ा सा शांति रखिए भाई। मैं आऊंगा तो पटाखे छोड़ने का मन है, अपने सवालों से बम पटाखे छोड़िएगा। रुक जाइए शोएब अहमद खान, एक बात उनकी हो जाए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए। हमारे नजरे भाई अगर झूठ भी बोले तो थोड़ा तुक मिला के बोलना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी जी ने DMCH 500 बेड को 2500 बेड करने का काम किया और 3500 करोड़ रुपया उन्होंने अपने रीजन में देकर और मिथिला वासियों को यह सौगात देने का काम किया जो पूरे गवाह थे। ठीक है, मैं आऊंगा। अभी आपके पास एक और सवाल है मेरे लिए, लेकिन शोएब अहमद खान रुक जाइए प्लीज। शोएब अहमद खान, एक सवाल आपसे भी बोलने के लिए। दीपावली का दिन है, रोशनी का हो गया। रुक जाइए, अपनी बारी में बोलिएगा नेताजी, रुक जाइए। शोएब अहमद खान, आप लोग कह रहे थे कि इस बार जो है ऐसा परिवर्तन आएगा। अभी आप लोग एकदम, मैं हर जगह यही सवाल पूछा हूं, कोई जन स्वराज का यहाँ लहर है क्या, माहौल है क्या, कोई है? क्या जवाब देंगे दीपावली के दिन शोएब अहमद खान? देखिए, मेरी बातों को सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप जो मेरी बात सुनिए और ऐसे नहीं आप बोलिए। जनता के आगे मैं आया हूं मुद्दे की बात करने। बिहार के लिए मुद्दे की बात है और हम यही बात करना चाहेंगे कि हम चिंतित हैं इन्हीं युवाओं के लिए जो यहाँ से दिल्ली, मद्रास, गुजरात और पंजाब में जाकर के हमारे युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। चिंता इनके लिए है। दूसरी यहाँ पर शिक्षा का मामला है। शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। हम शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी और पलायन की बात करते हैं कि जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, ये क्यों नहीं रुका? 35-40 साल के शासनकाल में 35-40 साल के शासनकाल में लोगों का पलायन नहीं रुका, जबकि सरकार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सवाल मेरा और है। मैं ये चर्चा पिछले 10 दिन से कर रहा हूँ इलेक्शन यात्रा में, लेकिन एक सवाल उदय शंकर यादव आपसे, फिर मैं जनता के बीच जाऊंगा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव हुआ, दीपोत्सव का रिकॉर्ड भी बना, लेकिन क्या दिक्कत यहाँ पर हो गई कि दिए जलाने को भी कहा जा रहा है तो बर्बादी हो रही है। दिया जलाने से भी आरजेडी को दिक्कत होने लगी। सर देखिए, हमें भूख लगी है, हमें यह आशा है जो हमें रोजी रोजगार, हमें पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए। तो दीपावली पर दीप जलाना बंद कर दें। वहाँ पे हम अगर दीपावली पर दीप जलाना बंद कर दें आपके हिसाब से? निश्चित रूप पैसों की बर्बादी है। निश्चित रूप से दीपावली को हम आस्था से मनाते हैं, बंद कर दें। लेकिन आपकी नजर में, लेकिन सुनिए, दीपावली को हम आस्था से मनाते हैं, लेकिन नाव चलाने वाले आदमी कहते हैं जो हम एम्स को बना रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं। नाव चलाने वाले लोग अगर यह कहने लगे जो हमने एम्स को बनाया है तो उसका हम विरोध करते हैं। में स्वास्थ्य केंद्र भी सुरक्षित था क्या? कहीं डॉक्टर उसका क्या? मैं जनता के बीच में जाता हूँ, मैं जनता के बीच में जाता हूँ। हर प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्र आता हूँ। रुक गया। अच्छा बोलिए, आप माइक नहीं पकड़ने का। बोलिए। मेरा 3 सवाल बीजेपी कैंडिडेट से है।
नंबर 1, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आज के डेट में 5 रुपए का पुर्जा कटाइए, एक भी दवा फ्री नहीं मिलती है। दूसरा आपका नंबर 2, आपका 1 मिनट बोलने दीजिए। कपड़ा मंत्री आपका बिहार का है गिरिराज सिंह। आज 14 सवाल मुकुंद चौधरी जवाब दीजिए। इतना लंबा नहीं होता है भाई, भाषण थोड़ी नहीं देना, इतने लोग हैं नहीं बोलेंगे। दवा नहीं मिलती है। चौधरी जवाब दीजिए। शायद उनको पता नहीं है कि आज डीएमसीएच में उनके कार्यकाल में जिसके तरफ से वो बोल रहे हैं, उनके कार्यकाल में डीएमसीएच की क्या स्थिति थी। पेशेंट पर बेड पर पेशेंट नहीं मिलते थे, कुत्ते बिल्ली का इलाज होता था। आज हम दवा फ्री में दे रहे हैं, इलाज फ्री में दे रहे हैं, जांच फ्री में कर रहे हैं। उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मिलता है, इलाज होता है। सर सबसे पहली बात, आज 15 से 20 साल से नीतीश जी राज कर रहे हैं, अभी भी लालू जी का नाम लेके क्यों इनको वोट लेने पर तेजस्वी। चलिए ये सवाल आपका ठीक है, लेकिन आरजेडी के नेता अगर ये कह दें कि दीप जलाना बेकार काम है, दीपावली पर दीप नहीं जलाने के लिए अयोध्या में दीप जलाने, हमारी बात सुनिए। हमारे बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारे बहन बेटी सुरक्षित नहीं है इस देश में। मणिपुर में महिलाओं को दौरा कर पीटा गया था। बिहार के चुनाव के मुद्दे पर बात हो रही है तो आप मणिपुर चले गए। मणिपुर का कोई लेकर कोई नेता बोला सीजीआई